हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गो और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। टुडेज टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे कि जब हम अकाउंट क्लोज कर देते हैं उसके बाद कैसे एडजस्ट करते हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स वी विल फेस ड्यूरिंग द distribution of profit among the partner with the help of PL appropriation account। जब हम PL appropriation account बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं। इसके बाद में भी कोई अमाउंट, सम अमाउंट को हम लोग रिजर्व के रूप में रखते हैं। बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम पता चलता है। तो प्रॉफिट बांटने के बाद जब हम अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और अगर उसके बाद पता चले कि कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। यहां आप जानिए कि ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग। जब आप पार्टनरों को प्रॉफिट बांटते हैं उससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन होना चाहिए अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। लेकिन कभी कभी आप क्या करते हैं, पार्टनर को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ही प्रॉफिट को बांट देते हैं। पार्टनर से बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिए ही प्रॉफिट को पार्टनरों में बांट देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गलत करते हैं। 10 है तो 8 करते हैं, 8 है तो 10 करते हैं। तो ये सब सारी प्रॉब्लम आती है। अकाउंट क्लोज करने के बाद आपको ये सब पता चलता है। तो ये पहला प्रॉब्लम है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। ऑल्सो कैलकुलेशन ऑफ रॉन्ग परसेंटेज। नंबर 1। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन रॉन्ग प्रोपोर्शनल। ये जो पार्टनरों के बीच में हम प्रॉफिट बांटते हैं ना, क्लोजिंग करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि आपने रॉन्ग प्रोपोर्शनल का यूज किया। अगर इक्वली दिया है आप 2:1 में कर दिए, 2:1 दिया हुआ है 3:2 में कर दिए। नंबर 3, ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर। आप कभी कभी भूल जाते हैं पार्टनरों को उनका कमीशन और सैलरी देना और प्रॉफिट पार्टनरों के बीच बांट देते हैं। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम अराइजेज आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आप सीखेंगे, हमसे पढ़ेंगे कि कैसे अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर प्रॉब्लम पता चले तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर एक फॉर्मेट बनाए हैं, आप उस फॉर्मेट को देखिए। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये जो एडजस्टमेंट टेबल है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। ए, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। आपने रिकॉर्ड किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये माइनस में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बाकी का जो नेचर है वो डिफरेंट होता है, इसलिए ये नेगेटिव में होगा। हमने यहां पर एग्जांपल के तौर पर 3 पार्टनर को लिया है, ए, बी, सी। उसके बाद का कॉलम है टोटल। अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो गलत किया है, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। हम पार्ट ए में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री वही करेंगे
जो हमने क्या किया है, गलत किया है, हमने गलती किया है, गलती से जो एंट्री हो गई है उसकी एंट्री हम कहां करेंगे, पार्ट ए में, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने गलत किया है, सैलरी कमीशन टू पार्टनर जो आपने गलत किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आपने गलत किया है, और ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उसमें से ड्राइंग को जोड़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इसको माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम लोग पार्टनरों के बीच में बांट देते हैं। तो पार्ट ए में क्या होगा, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, मतलब आपने जो गलत किया है उसकी एंट्री होगी, किसमें, पार्ट ए में। अब हम बात करेंगे पार्ट बी का, अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, मतलब जो सही होना चाहिए था, जो सही होना चाहिए था उसको हम लोग पार्ट बी में नोट करेंगे। फिर सेम चीज, यहां भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, यहां भी सैलरी और कमीशन होगा, यहां भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, और प्रॉफिट से सबको माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको हम लोग पार्टनरों में बांट देंगे, दैट इज कॉल्ड शेयर ऑफ रिवाइज प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्ट ए का टोटल करेंगे, फिर पार्ट बी का टोटल करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट ए का टोटल है, टोटल ऑफ पार्ट ए, एंड दिस इज टोटल ऑफ पार्ट बी। और एक थर्ड राउंड है डिफरेंस ए माइनस बी। तो ये जो ए का टोटल है और यहां पर भी ए का टोटल है, लेकिन ये पार्ट बी का है, ये पार्ट ए का, ये दोनों को माइनस करेंगे, एक दूसरे को माइनस करेंगे, ए माइनस बी। अब आपका रिजल्ट प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। क्या हो सकता है, आपका जो रिजल्ट है, जब आप पार्ट ए का टोटल और पार्ट बी का टोटल को माइनस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या है, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो अगर माइनस में आएगा तो यहां पर हम लोग ऐसे ब्रैकेट दे देंगे। इसका मतलब ही है, ब्रैकेट यहां देने का मतलब ही है कि ये जो वैल्यू आया वो माइनस में आया, और जब प्लस में आएगा तो उसमें हम लोग ब्रैकेट नहीं डालेंगे। और यहां पर आप देखिएगा हमेशा नील आना चाहिए, NIL, मतलब पार्ट ए का जो टोटल अमाउंट है फिर पार्ट बी का जो टोटल अमाउंट है वो दोनों सेम होना चाहिए। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, पार्ट ए का टोटल और पार्ट बी का टोटल ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम होगा तभी यहां पर नील होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप अभी हमसे सीख रहे थे टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। अकाउंट क्लोज होने के बाद हम लोग इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये है फॉर्मेट पास्ट एडजस्टमेंट के लिए। और हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अकाउंट क्लोज करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आता है। नाउ देयर इज ए जर्नल। ये जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक टेबल बनाया, एडजस्टमेंट टेबल, उसमें कुछ वैल्यू प्लस में आ रहा था और कुछ वैल्यू माइनस में आ रहा था। फिर से हमने जो अभी एडजस्टमेंट टेबल बनाया और उसके टोटलिंग को जो हमने डिफरेंस लाया सी में, डिफरेंस ए माइनस बी, तो आप देखेंगे कभी अमाउंट क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है, और कभी क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है। तो जो प्लस में आएगा उसको हम डेबिट में लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, जिस पार्टनर का वैल्यू प्लस में आएगा उसको हम डेबिट में लिखेंगे, और जिस पार्टनर का वैल्यू नेगेटिव में आएगा
उसको हम लोग कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाने के बाद हम लोग एक जर्नल बनाते हैं। वो जर्नल इस तरह का है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। या हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं गेनिंग पार्टनर, मतलब वैल्यू क्या चीज में आएगा, प्लस में आएगा। एडजस्टमेंट टेबल में जो हम डिफरेंस निकालते हैं उसमें जो अमाउंट प्लस में आएगा उस पार्टनर का नाम कहां लिखिएगा, डेबिट में लिखिएगा। और जिस पार्टनर का डिफरेंस नेगेटिव में आएगा उसका नाम कहां लिखिएगा, टू में लिखिएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की जगह में। और नरेशन डालना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय क्रेडिटिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आप सैक्रिफाइसिंग नहीं लिखिएगा, अगर बी है तो बी का नाम लिखिएगा, सी है तो सी का नाम लिखिएगा। एंड डेबिटिंग बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग को दो चीज बनाना पड़ता है, एक एडजस्टमेंट टेबल और दूसरा जर्नल। थैंक यू।